चलिए, आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे राज्य की। एक ऐसा राज्य जो अपनी जमीन के नीचे छिपे खजानों के लिए जाना जाता है, जिसके जंगलों में आज भी प्राचीन संस्कृति की गूंज सुनाई देती है और जिसका इतिहास विद्रोह और संघर्ष की एक लंबी विरासत से भरा है। जी हाँ, आज हम झारखंड की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, जब भी झारखंड का नाम सामने आता है तो मन में क्या आता है? क्या कोई एक खास तस्वीर बनती है? हो सकता है, लेकिन असल में इस राज्य की पहचान ना वो कई मजबूत धागों से बुनी हुई है। सबसे पहला धागा है खनिज। ये वो जमीन है जो अकेले, जी हाँ, अकेले भारत के करीब करीब 40% खनिज भंडार को अपनी गोद में समेटे हुए हैं। और बात सिर्फ कोयले या लोहे की नहीं है। इसकी मिट्टी में दुनिया का कुछ बेहतरीन अभ्रक, मतलब कि माइका, वो भी दबा हुआ है। लेकिन ये कहानी सिर्फ खनिजों की नहीं है, ये संघर्ष की भी धरती है। सोचिए, 1855 के मशहूर संथाल हुल जैसे विद्रोहों से लेकर एक अलग राज्य की मांग तक, यहाँ की हवा में ना हमेशा से अपनी पहचान और अपने हक के लिए एक आवाज गूंजती रही है। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम पहलू, संस्कृति। इन सब के बीच यहाँ की प्राचीन और बेहद जीवंत जनजातीय संस्कृतियां हैं। यही तो हैं जो इस जगह के अनोखे चरित्र को गढ़ती हैं। कला, भाषा, परंपराएं, इन सब का एक ऐसा संगम है जो इस राज्य को एक बिल्कुल अलग पहचान देता है। तो चलिए, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, इसकी जमीन से, इसकी नींव से। अगर भौगोलिक लिहाज से देखें तो झारखंड की लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। इसकी सीमाएं 5 अलग-अलग राज्यों से मिलती हैं: बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब जाहिर है, इस लोकेशन की वजह से यहाँ व्यापार और संस्कृति के मौके तो बने, लेकिन साथ ही कई चुनौतियां भी खड़ी हुईं। और हाँ, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है ना? झार मतलब जंगल और खंड मतलब भूमि। तो ये हुई जंगलों की जमीन। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हकीकत है। एशिया के सबसे बड़े साल के जंगल, सारांडा से लेकर राजमहल की ज्वालामुखी पहाड़ियों तक, यहाँ की प्रकृति तो जैसे खुद अपनी कहानी कहती है। इसी प्राकृतिक दौलत का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कोडरमा जिला। एक वक्त था जब इसे पूरी दुनिया भारत की अभ्रक राजधानी यानी माइका कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानती थी। सोचिए, यहाँ का माइका एक जमाने में पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की जरूरतें पूरी करता था। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस जमीन पर बसते हैं और उनकी बेहद समृद्ध विरासत की। यहाँ के लोगों की विरासत भी उतनी ही गहरी है जितनी यहाँ की खदानें, ये कहना गलत नहीं होगा। देखिए, राज्य के जो जनजातीय समुदाय हैं वो भाषाई तौर पर बहुत विविध हैं। मोटे तौर पर ये 2 बड़े भाषा परिवारों में बटे हैं। और ये जो विविधता है ना, ये इस इलाके में सदियों से हो रहे पलायन और सांस्कृतिक मेल जोल की एक जीती जागती कहानी सुनाती है। और ये जो सांस्कृतिक पहचान है, ये सिर्फ बोलियों तक ही सीमित नहीं है। ये कई अनोखे तरीकों से सामने आती है। जैसे संथाली भाषा की अपनी एक लिपि है, ओल चिकी, या फिर जादू पटिया पेंटिंग को ले लीजिए। ये लोक कथाओं को कैनवस पर उतारने का एक पारंपरिक तरीका है। कितना खूबसूरत है ना? इन समुदायों के लिए अक्सर आदिवासी शब्द का इस्तेमाल होता है। इस शब्द का मतलब है मूल निवासी या शुरुआत से रहने वाले लोग। और इसे 1930 के दशक में सामाजिक कार्यकर्ता ठक्कर बापा ने लोकप्रिय बनाया था। अब जब पहचान इतनी अलग और मजबूत हो तो उसे सहेजने का, उसे बचाने का संघर्ष भी होता है। और यहीं से शुरू होती है स्वशासन के लिए एक लंबे और ऐतिहासिक संघर्ष की कहानी। ये जो अपनी पहचान की लड़ाई थी ना, ये कोई 1-2 दिन की नहीं थी, ये दशकों तक चली। ये टाइमलाइन उसी लंबे सफर के कुछ बहुत जरूरी पड़ावों को दिखाती है। 1855 के संथाल विद्रोह से कहानी शुरू होती है, फिर साइमन कमीशन को मेमोरेंडम दिया जाता है और आखिरकार साल 2000 में एक अलग राज्य के तौर पर मंजिल मिलती है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? राज्य के गठन की तारीख, यानी 15 नवंबर। इसे जानबूझकर महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के दिन चुना गया। मतलब राज्य का जन्मदिन ही इसके संघर्ष के इतिहास को एक श्रद्धांजलि है। तो ये तो था इतिहास। चलिए अब वर्तमान में आते हैं और देखते हैं कि ये पूरी विरासत आज के झारखंड को कैसे आकार दे रही है। तो सवाल उठता है कि आज का झारखंड कैसा है? देखिए, इसकी पहचान भले ही खनिजों से जुड़ी हो, लेकिन कृषि आज भी यहाँ की अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी रीढ़ है।
करीब 38 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है और राज्य की जो कुल आर्थिक आय है यानी जीएसडीपी, उसमें कृषि का हिस्सा करीब 14.7% है। और एक बात साफ है, ये राज्य अपनी जड़ों को नहीं भूला है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए। सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन को 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया। अब ये सिर्फ एक सरकारी नीति नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि आज भी यहाँ के लोगों के लिए स्वतंत्रता संग्राम का क्या मतलब है। राज्य बनने के बाद जाहिर है प्रशासनिक ढांचे को भी बेहतर बनाया गया। इसी कड़ी में साल 2001 में बेहतर शासन के लिए 4 नए जिले बनाए गए: लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। और आज की तारीख में देखें तो फोकस पूरी तरह से एक आधुनिक भविष्य बनाने पर है। एक तरफ बरी हजारीबाग में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर बन रहा है, तो दूसरी तरफ रांची में साइंस सिटी की स्थापना हो रही है। और कृषि में तो कमाल ही हो रहा है। गुमला जिले की रागी क्रांति की सफलता इतनी बड़ी है कि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए एक केस स्टडी बन गई है। तो कहां आदिवासी विद्रोह और कहां आज की ये आधुनिक रागी क्रांति। झारखंड की कहानी सच में एक बड़े बदलाव की कहानी है। और ये सफर हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अपनी इतनी मजबूत पहचान और विरासत की नींव पर खड़ा ये राज्य अब अपने भविष्य का अगला अध्याय क्या लिखेगा।